हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। मैंने आपसे लास्ट पूछा था कि भाई ये जो टॉप 5 हम बना रहे हैं, नई नई चीजें रिलीज होती रहती हैं, इसका नाम क्या रखें। वॉच इट और स्किप इट, ये सारी चीजें कॉमन होते हैं तो इजीली समझ में भी आता है, रिकमेंडेशन इजीली समझ में आता है। बट मुंह से ऐसी बात करते करते निकल आया है फ्रेंडशिप में जैसे बातें करते हैं ना, कि देखने का है कि नहीं देखने का है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा दिल को लुभा रहा था। तो देखने का है कि नहीं देखने का है, वही आगे इसको प्रोसीड करते हैं। उसी तरीके से सेक्शन को हम यही बोलेंगे कि देखने का है कि नहीं देखने का है। अब ऑब्वियसली थंबनेल वगैरह में डालना तो ये बहुत बड़ा नाम हो जाता है, टाइटल में डालना बहुत बड़ा नाम हो जाता है। बट जो कॉन्वर्सेशन चल रही होगी उसमें हम यही बातें करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं हमको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं और मेरा एक्सपीरियंस क्या था उनको देख के, ब्रॉडली मैं बता दूं कि इस रास्ते जाना है कि नहीं जाना है और मेरा स्कोर क्या है। तो तीन चार, एक्चुअली पांच चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लड हंट, लायन गेट के ऊपर आई है, एक्शन मूवी है। हाफ लव हाफ अरेंज का सीजन 2 आया है। कोबरा काय का सीजन 6 का पार्ट 2 आया, पार्ट 3 भी आएगा। फिर शायद समाप्ति की ओर जाएंगे, बहुत लंबा ट्रैक हो गया है अब ये। और जो फोर्थ नंबर पे है, द डे ऑफ जकाल, ये जियो के ऊपर है। अगेन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर माइक टाइसन और जेक पॉल का जो नेटफ्लिक्स पे कार्यक्रम हुआ है, कितना सच्चा कितना झूठ, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ब्लड हंट की। ये लायन गेट के ऊपर है, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का समय है। यहाँ पर वेयरवुल्फ भी दिख जाएंगे आपको, एक्शन भी दिख जाएगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्कीमिंग भी दिख जाएगी और आपको खूब सारा गोर और ब्लड भी दिख जाएगा। जिन लोगों को वेयरवुल्फ की दुनिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, उसके अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है कि भाई ये अनडिफीटेबल टाइप है, लेकिन अगर कुछ ट्रेंड तरीके के मरीन आ जाएं तो फिर कैसा रहेगा समा, क्या वो डिफीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक यूनिट बन जाती है जो मिस हो जाती है, फिर एक और स्मार्टर यूनिट जाती है जो सपोजिटली ये पता लगाएगी कि वहां पर हुआ क्या है और उनका सामना हो जाएगा वेयरवुल्फ से। तो मोटे मोटे लेवल पे एक इंटरेस्टिंग टेक है और एक्शन भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक तरीके की सिनेमेटोग्राफी है, एक्शन सीक्वेंसेस ठीक से करे हुए हैं और थोड़ा बहुत जो जितना भी ये लीप लेते हैं क्रिएटिव वाला, उसको लॉजिकली समझा देते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस ठीक रहता है। और ये हिंदी में लायन गेट के ऊपर भी अवेलेबल है। अगर आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम का ऑलरेडी कोई पैकेज वैकेज है, उसके अंदर ये फ्री में भी आप देखने को मिल जाएगी। तो मेरा मूवी शूज कॉलेज का रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। देखोगे तो थोड़ी मजेदार है। सेकेंड वाली भी मेरे को मजेदार लगा था जब सीजन 1 आया था, हाफ लव एंड हाफ अरेंज। ये उस टाइम पे अमेजॉन मिनी टीवी पे ऊपर आया था, अब अमेजॉन एमएक्स प्लेयर हो गया। एक रोम कॉम है। स्टोरी के अंदर आपको तो बेसिकली दो मेजर जनों के इंसानों के बारे में मिलेगी। एक डॉक्टर साहिबा हैं और मानवी, जो एक्ट्रेस हैं वो, और उनकी जो जद्दोजहद यही है कि उनके फैमिली वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर लो उम्र निकल जाएगी। और इनकी जो चेकलिस्ट है वो बड़ी पर्टिकुलर है कि मुझे ऐसा ही जाना चाहिए। ठीक है, और ये थोड़ा जोवियल तरीके से मामला चलता रहता है। इनके हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, इनकी अलग अलग हुकअप्स भी होते हैं, और फिर इनकी कहानी अटकते हुए नजर आती है करण वाही के साथ। और आपको ऐसा लगता है कि इनकी कहानी आगे बढ़े, लेकिन सीजन 1 एंड होते होते आपको ये समझ में आता है कि करण का भी कुछ है। क्या है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, क्योंकि वही एक शॉक वैल्यू क्रिएट करता है। अब इस शॉक वैल्यू के बाद मोहतरमा सोचती है कि दिल जलाने से क्या अच्छा, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के अंदर कुछ और इंट्रोडक्शन होती हैं, बट इनका दिल जो है वापस करण भाई पे भी जाता रहता है, जिस तरीके से सीजन 2 चलता है। तो ये हैप्पी गो लकी के स्पेस में चलता रहता है। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिमाग वाली मत करना, क्योंकि अब शायद मेकर्स जो है खुद ही दिमाग को पीछे छोड़ाएं। एक उम्र होती है जब आप इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मुझे लगा कि शायद अगर आप ये टीनेजर के मामले में करते या फिर अर्ली 20s वाले लोगों तक भी करते तब ठीक है। लेकिन अगर आप ये बातें एक अर्ली 30s वाली औरत के लिए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो कंफ्यूजन है थोड़ी सी अब ड्रैग सी लगने लग जाती है। जहां तक एक्टिंग का मामला है, करण वाही को ये रोल बहुत ज्यादा सूट किया है। मानवी की जो चुलबुलाहट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, कई बार वो बॉडी शैमिंग हो जाती है, थोड़ा ओवरवेट होता है आदमी, ये सब होता है, आप 2 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाओगे। आप सिर्फ कैरेक्टर पे इतने ज्यादा फोकस हो जाओगे कि एक्टिंग बहुत अच्छी है। वैसे भी आई थिंक ये टीकू जो सर हैं उनकी डॉटर हैं, और वो एक्टिंग जीन्स में ही नजर आती है। उसके बाद ऋत्विक की इस बार एंट्री हो जाती है, उसने भी ठीक ठाक काम किया है, बट एट द सेम टाइम कोई बहुत ज्यादा प्लेजेंट फीलिंग नहीं आती है इसको देख के। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं आई। बाकी लोगों की जो एक्टिंग है, जो इनका घर परिवार दिखाया है, वो अच्छा दिखाया है। तो एक डिसेंट वॉच है। पहले वाले को मैंने 3.5 स्टार्स दिए थे, इस वाले को मैं 3 स्टार्स दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये डिटोरेट हो रहा है, इसको यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है,
थर्ड नंबर पे चलते हैं कोबरा काय सीजन 6 पार्ट 2। देखो जब तक इसका सीजन 4 तक आया था, 5 तक भी आया था ना, तब तक भी बढ़िया लग रहा था क्योंकि ये कोबरा काय ओरिजिनल मूवी के ऊपर बेस्ड थी। और बैक टू बैक जिस तरीके से रंजिश जो है वो कहीं ना कहीं दोस्ती में भी बदली, फिर एक साथ मीडिया को आगे जाना था, ये सब चीज़ें भी हुई, दुश्मन भी बहुत सारे आते रहे और यहाँ पर तो फिर से वापस आ गया है दुश्मन। तो अब यहाँ पर इनके पास बड़ा असाइनमेंट है कि अपने वर्ल्ड से, अपनी खुंदकों से निकल के अब इनको बार्सिलोना में जाके कुछ जीतना है। और टेरी सिल्वर भी आ गया, तो अब जब वो आ गया तो उसकी कोई ना कोई स्कीमें रहेंगी। और इस सीजन के अंदर शॉक वैल्यू भी होती है एंड में आते आते, जहाँ पर आपको कराटे भी दिखते हैं, बच्चों की इमोशंस भी दिखते हैं, टीनेजर ड्रामा भी दिखता है, बड़ों की लड़ाइयाँ भी दिखती हैं, अपने डोजो को आगे ले जाने वाली स्कीमें भी चलती हैं। ये उसी टेम्पलेट पे आगे चलता चला जा रहा है। अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये मोमेंटम थोड़ा-सा लूज़ कर रहा है, लेकिन मैं फुल मार्क्स दूँगा एडिटर को और डायरेक्शन को कि ये फिर भी आपके मज़े लगाए रखता है। अगर आप इन कैरेक्टर्स को अच्छे से समझते हैं, तो हर सीज़न के अंदर ऐसा होता है कि आपके वो जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ बेस कैरेक्टर्स हैं, वो कंटिन्यूड रहते हैं और कुछ 1-2 और ऐड हो जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से वो समय आ गया है, इसको जल्दी क्लोज़ कर दें, इससे पहले कि ये जारिंग हो जाए। अभी भी मैं इसके नंबर नहीं काटूँगा, मैं इसको 3 स्टार्स अभी भी दूँगा क्योंकि ये कंसिस्टेंट चल रहा है, लेकिन मैं डिप फ़ील कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि डिप है इसके अंदर। ये अब थोड़ा अनरियलिस्टिक क्रिमिनल जोन के अंदर जाने लग गया है, विच इज आई थिंक वाज नॉट द टेम्पलेट इनिशियली। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, द डे ऑफ जैकाल। ये जियो पे आपको देखने को मिलेगा, इसके पूरे पूरे एपिसोड नहीं आए कल, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग वॉच है। जैकाल एक बेसिकली इसे कहते हैं ना, टैग नेम दिया गया एक असैसिन को। ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके का इंसान है, ये अपना कुछ लास्ट असाइनमेंट को कंक्लूड करना चाहता है, इसकी एक और लाइफ भी है। लेकिन किसी को नहीं पता ये कौन है, ये किसने ये जो लास्ट मिशन है इसको अंजाम दिया है। प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत ही डिस्गाइज तरीके का ये हो जाता है। तो अब ये सब होने के बाद बियांका नाम की जो पुलिस ऑफिसर है वो इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये है कौन, वो कैसे इसको अनर्थ करती है, यही सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इट इज़ मोर स्कीमिंग, इन्वेस्टिगेशन, उस तरीके के जोन के अंदर जाता है। अभी तक जो स्क्रीन प्ले है वो टाइट है, जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने हैं कि आप उनमें इन्वेस्ट करोगे, उन पर ठीक ठाक टाइम दिया गया है। अब इसके बाद ये चलता रहता है ठीक ठाक, डीरेल होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी इसकी स्टार्ट अच्छे से हुई है। एक्शन थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप उसी हिसाब से देखना। ये एक्शन वाली मूवी नहीं है, ये स्कीमिंग वाली मूवी है, तो सीरीज है, तो आप उसी के हिसाब से इसको प्रोसीड करना जियो के ऊपर। ये इंग्लिश में आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको हिंदी में भी मिलेंगे। बाकी हम चलते हैं लास्ट वाले इसके ऊपर, जिसको मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बात आ चुकी है। माइक टाइसन एक आइकॉनिक मेरे ख्याल से बॉक्सर है, जिसका नाम सुनहरे अक्षरों में ऑलरेडी है, उससे पहले मोहम्मद अली थे। बहुत अच्छे अच्छे तरीके के इनको टाइटल्स मिले हैं, फिर इन्होंने कान वान भी उखाड़ दिया था वहाँ से। ये बैड बॉय की इमेज भी कैरी करते हैं। इनकी लेट 50s की उम्र है, इनकी रिटायरमेंट एज से भी कई आगे क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन बॉडी टाइप देखो तो काफ़ी फिट दिखते हैं। बट एट द सेम टाइम जो उम्र होती है, जैसे जेक पॉल है जो इनका ओपोनेंट है, वो अलग तरीके का एथलेटिज्म और लाइटर ऑन हिज फीट और एनर्जी दिखाता है। ये एज का मामला होता है, इसके अंदर कोई आप पिक्चर नहीं देख रहे हैं कि भाई चैन कुली की मेन कुली ही करेंगे तो बंदा उठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एज जो होती है उसके हिसाब से आदमी फेड आउट होता है, और यहाँ जो स्लोनेस थी वो आपको देखने को मिलती है। और जिन लोगों ने भी बहुत सारी मूवीज देखी हैं रॉकी की, वो यही बोलेंगे कि यार थोड़ा सा जो सिखाया गया मूवी के अंदर कि आप इसको स्टेज माने को, क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया कि आपको जो लाइटर ऑन हिज फीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टेज फील होगा। और मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर दिया इन्होंने वो सिग्नेचर मूव ऑफ माइक टायसन, जिस तरीके से वो डच करता है फिर अचानक से घूसा मार देता है ऊपर। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको फील होती हैं, थोड़ा स्लो लगता है। तो यूनानिमसली सबका यही व्यू पॉइंट है कि ये जिन्होंने लड़ाइयाँ नहीं भी देखी हैं माइक टायसन की, कि ये स्टेज था, ड्रॉ होना स्टेज था। तो मेरे ख्याल से 500 से 600 करोड़ रुपए लग गए सिर्फ फीस के अंदर इस लाइव मैच को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, सिर्फ इन फीस की अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स के। बट इट वाज नॉट वर्थ दैट मच। हाइप बहुत क्रिएट हुई इंडिया में, पता नहीं कितनी क्रिएट हुई, लेकिन बाहर बहुत हाइप थी इसकी मैचेस को लेके। बट अनफॉर्चुनेटली इतना मज़ा नहीं आया है इसके अंदर, तो आई विल गिव 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी ऐसी लिस्ट आपके साथ आती रहेगी ताकि आपका जो समय है वो खराब ना हो। तो 5 में से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑपरेशन ब्लड हंट आप देख सकते हैं, लाइट मूड में देखना है खाना खाते खाते, हाफ लव और हाफ अरेंज्ड आप देख सकते हैं। कोबरा काय
कंटिन्यूटी जिसकी है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देखें। अगर जिनकी कंटिन्यूटी नहीं है तो अब इसको आप रिस्पेक्टफुली टाटा बाय बाय कर सकते हैं। द डे ऑफ जेकाल स्टार्टेड आउट नाइसली। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, इसके पूरे पूरे एपिसोड रिलीज होने तो फिर शुरू करना है, एक साथ ही सारे कंप्लीट करना। माइक टाइसन वाला मामला वर्सेस जेक पॉल आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।